Hello bachcho, let's read out a question first. Block 1 of mass m1 slide along a frictionless flow and into an one dimensional elastic collision with stationary block 2 of mass m2 equals 3 m1. Prior to the collision, the center of mass of the two block system had a speed of 3 meter per second. Afterward, what are the speeds of the center of mass? तो यहाँ पर देखिए दो ब्लॉक्स है। एक ब्लॉक 1 है जिसका मास m1 दे रखा है, वो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस फ्लो से, ठीक है। और ये एक इलास्टिक कोलिजन कर देता है विथ स्टेशनरी ब्लॉक 2 से जिसका मास m2 है जो कि है 3m1 के बराबर। सो यदि मैं कोलिजन को प्रायर करूं, सो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक है उसकी स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले। सो कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की या फिर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की बात करूँ, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम COM भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास डज नॉट change does not change in the absence of external forces। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि यदि सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, दैट मीन्स यदि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 है, सो उस टाइम पर जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं करता। सो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा, वो जो इनिशियल रहा होगा वही फाइनल होगा बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बिफोर द कोलिजन यानी कि वी इनिशियल सेंटर ऑफ मास, ये हमें कितना दे रखा था 3 मीटर पर सेकंड की इक्वल। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिखा कि एक्सटर्नल फोर्स यदि यहाँ पर नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि बस ये दो ही ब्लॉक है और ये दो ही ब्लॉक एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और एक ब्लॉक दूसरे पर तो दूसरा ब्लॉक पहले पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा जो कि एक ही सिस्टम में लाई कर रहे हैं, यानी कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्टिंग इनटू द सिस्टम एंड दैट इज व्हाई द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही है। सो यहाँ सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि इन दिस collision in this collision only two forces of of one block on the other are exerted, जो कि बेसिकली दोनों ब्लॉक एक ही सिस्टम में लाई कर रहे हैं। सो सेंटर ऑफ मास velocity is 3 meter per second before and after collision, and after collision यानी कोलिजन से पहले हो या फिर कोलिजन के बाद हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, यानी कि मैं आपको बोल सकता हूँ वी फाइनल ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज इफ external force is equals to 0 concept से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.